कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और बहुत से किसान दोस्तों को पता नहीं है किन किन सब्जियों की हम बुआई करें जिससे काफ़ी कम दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। मार्केट के हिसाब से अच्छी कौन सी चुनिंदा सब्जियों का चयन करें, इन सभी के बारे में किसानों को पता नहीं रहता कि सही टाइम पे हम कौन सी बुआई करें जिससे हम अगेती सब्जियों की बुआई करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो आज हम आपको 4-5 ऐसी सब्जियां बताएंगे जो आप सीजन से थोड़ा पहले, लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अगर आप बुआई कर रहे हैं तो मार्केट रेट आपको जो सीजन के हिसाब से आपको 20 रुपये 40 रुपये किलो मिलेगा। और इस अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो 100 से 150 रुपये 200 रुपये केजी आपको आसानी से प्रॉपर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी किसान संबंधी वीडियो नई नई आपको आती रहे और आप टाइम टू टाइम नए नए अपडेट पाते रहें। तो दोस्तों, अब नंबर 1 पे हम बता दें आपको धनिया के बारे में। बहुत से किसान क्या है कि जो हमारे फरवरी मार्च में धनिया की बुआई हुई थी वो हमारा लास्ट अप्रैल तक जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण तो ख़त्म हो चुकी है। अभी इस टाइम जो स्टोर की हुई धनिया खास करके या फिर पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में उगाई हुई धनिया है वही मार्केट में चल रही है। और अभी जुलाई में बारिश स्टार्ट हुई जिससे टेम्परेचर कम होने की वजह से अभी अगर आप अगेती धनिया की बुआई करना चाहते हैं तो अभी आप अगस्त के महीने में कर सकते हैं। बस इसमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहता है धनिया की बुआई में कि हमें जो हमारी ठंडी के मौसम में जनवरी फरवरी या हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो बुआई होता है उससे थोड़ा अलग रहता है। अभी इस टाइम अगर आपको बुआई करना है तो खेत की अच्छे से तैयारी करके देसी खाद को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाल के और आप DAP ले लीजिए, सुपर ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए और नाइट्रोजन अच्छे से लेकर खेत में अच्छे छिड़काव करिए। गहरी जुताई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि क्या रहेगा, इससे मिट्टी काफ़ी उर्वरी रहती है, अच्छी रहती है। जमावनेशन में काफ़ी कम समस्या होती है, जमावनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। और कुछ जो विशेष करके ध्यान देना रहता है, जैसे हमारा 1 एकड़ में लगभग 12 से 13 किलो या 14 किलो हमारा ठंड के मौसम में धनिया के बीज लगता है, लेकिन इस टाइम अभी आपको लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़ धनिया का बीज लेना है। और दूसरी बात क्या रहता है, हमारी जो धनिया के बीज खड़ी रहती है उसको आप अच्छे से एक बोरी में डाल के या थोड़ी थोड़ी करके आप हल्का सा उसको 2 भागों में कर लीजिए। आपने देखा भी होगा कि बुआई करते टाइम बहुत से किसान क्या रहते हैं, बीजों को तोड़ लेते हैं धनिया की, ताकि उससे क्या रहेगा, जमावनेशन में काफ़ी और आसानी होगी और जमावनेशन काफ़ी अच्छा होगा। और क्या रहता है कि बुआई करने की जैसे नई नई विधियाँ, जैसे आप चाहें तो छिड़काव बीज से बुआई कर सकते हैं या आप सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं। बेड बना के जो छोटे छोटे बेड आते हैं उस पर सीड ड्रिल से बुआई करेंगे तो बेड बना देंगे वो भी, और सिंचाई करने में भी आसानी रहेगी। और खुली बीज से अगर आप बुआई कर रहे हैं छिड़काव बीज से तो आपको ध्यान देना रहेगा कि हम ऊँचे खेतों का चयन करें, बलुई दोमट मिट्टी का चयन करें जिससे पानी ज़्यादा बहुत कम से कम मात्रा में एब्जॉर्ब हो खेत में और पानी रुके ना अगर बरसात का पानी हो। इससे क्या रहेगा कि अगर हम सही मिट्टी का चयन करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। और दूसरा, सिंचाई की विधि, जैसे हमारा जो ठंडी के मौसम में सिंचाई रहती है वो हम खुली बीज से ज़्यादा करके करते हैं, लेकिन आपको इस टाइम की जो धनिया है इसमें खास करके आपको ध्यान देना रहेगा कि आप फुहारा बीज लगाइए, वही मिनी फुहारा बीज है। आप स्क्रीन पर भी देखिए कि मिनी फुहारा बीज क्या रहता है, उससे जब पानी हल्की जब बूंदें पड़ती हैं तो नमी की मात्रा प्रॉपर अच्छे से बनी रहती है और जमावनेशन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। और जो हमारी खुली बीज से रहती है उससे क्या रहता है, इस टाइम की बरसात, जैसे बरसात में मौसम रहता है, लेकिन जब आप सिंचाई खुली बीज से करेंगे और फिर जैसे ही धूप निकलेगा तो वो क्या रहती है, ज़मीन की जो सतह रहती है वो बैठ जाती है और जगह जगह ज़मीनों पे दरारें निकलने लगते हैं, जिससे क्या रहता है कि जब दरारें निकलेंगी तो जमावनेशन कम से कम होगा और अच्छे से बीज जब मिट्टी में बैठ जाएंगे तो बहुत कम जमावनेशन के चांस रहेंगे। लेकिन आप अगर मिनी फुहारा बीज लगा रहे हैं इससे काफ़ी अच्छा रहेगा, जमावनेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और मार्केट की बात करें तो 100 से 150 रुपये केजी आपको आसानी से बिक भी जाएगा और कटाई करने में भी आसानी नहीं रहेगी। तो जब आपको इच्छा रहेगी, जितना आपको टेम्परेचर के हिसाब से पानी देना रहेगा कि ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो हल्की सिंचाई देना रहेगा, कम रहेगा तो ना के बराबर सिंचाई देनी रहेगी। लेकिन खुली बीज से क्या है, आपको एक समान सिंचाई होगी। तो सबसे बड़ा अहम आपको धनिया की खेती में सिंचाई का रहता है अगर इस टाइम आप कर रहे हैं 20 जुलाई से पहले। और दूसरा आपको बता दें तो प्याज, हमारा जो ठंडी में लगा था फरवरी मार्च में जो हमारा प्याज लगता है वो हमारा लगभग मई तक, लास्ट मई या जून तक आसानी से उखड़ के निकल जाता है और मार्केट में स्टोर भी कर लेते हैं किसान और मार्केट में आसानी से बेच भी सकते हैं। लेकिन इस टाइम का अगर आपके पास प्याज रहती है, इस टाइम
अगर आपका जुलाई में नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी की रोपाई कर सकते हैं। और आपके पास जो हमारी मई जून की जो प्याज है, जो छोटी छोटी गांठें बची रहती है प्याज की, उसकी भी रोपाई करके, जैसे मेड़ हमने बड़ी बड़ी मेड़ बनाई चौड़ी चौड़ी, या फिर हम लोग बेड बना दिए लगभग 2-3 फीट का बेड बना के उस पर रोपाई कर दिए उसमें। उसके बाद हम लोग ड्रिप इरिगेशन लगा दिए, जिससे क्या रहेगा कि वो जो गांठें रहेंगी लगभग 15 से 20 दिन में आसानी से तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम हरी प्याज के रूप में हम मार्केट में भी बेच सकते हैं। और जो हमारी धान की नर्सरी जो जुलाई में तैयार रहेगी, उसको हम फिर बाद में अपना सितंबर अक्टूबर में, या हम हरी प्याज भी बेच सकते हैं। नहीं तो बाद में क्या रहता है कि उसको जब हमारा नवंबर दिसंबर आता है तो छोटी छोटी प्याज वो तैयार हो जाती है प्रॉपर अच्छे से, उसको हम तुरंत मार्केट में सेल कर सकते हैं। हम लगभग 40 से 50 रुपये 60 रुपये के आसानी से तब बिक जाएगा। और हरी प्याज बेचते हैं तो 100 से 150 रुपये के आसानी से बिक जाएगा, क्योंकि आपकी टाइम मतलब सीजन से पहले आपकी सब्जी तैयार हुई, जिससे मार्केट रेट काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको काफ़ी अच्छा दाम मिलेगा। तो आप इसकी भी चयन कर सकते हैं। आप खेत की बात करें तो आप ऊंचे खेतों का चयन करिए ताकि पानी ना लगे, जिससे पानी ना लगने के कारण जो हमारी छोटी छोटी गांठे वाली प्याज रहती है उसमें पानी लगने से सड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप बेड बना के ऊंचाई पे आप बुआई कर रहे हैं, उसके बाद ड्रिप लगा रहे हैं, तो अगर बारिश ना हुई बाई चांस तो आपको सिंचाई करने में समस्या ना हो। और अगली सब्जी की बात करें तो आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरे की बुआई में भी कुछ बातों का विशेष करके ध्यान देना रहता है। पहले सिंचाई का, दूसरी मिट्टी का, तीसरी किस विधि से बो रहे हैं, हमें इन चीज़ों का प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना रहेगा। जैसे हमने खीरे की बुआई करनी है तो खास करके हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, अच्छे से गहरी जुताई करके, और हमें बेड बना लेना चाहिए। बेड बना के उसके बाद हमें मल्चिंग पेपर लगा के, जो हम गर्मियों में बताते हैं आपको प्रॉपर हमेशा कि मल्चिंग पेपर, अभी आप इस टाइम भी मल्चिंग पेपर लगाइए, क्योंकि जितना कम खरपतवार रहेगा उतने ही रोग कम लगेंगे, उतने कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश बार बार होने के कारण खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जम उगते हैं। इससे क्या रहता है, कीड़े काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो आप अगर मल्चिंग पेपर अच्छे से लगाए रहेंगे तो आपके खेत में जो खीरा आपने लगाया है उसमें कीड़े लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे। और दूसरी बात क्या रहता है कि आप उसको झमरा लगाइए, झमरा मचान जिसको बोलते हैं, जैसे बांस गाड़ के उसके बाद ऊपर उसको चढ़ा दीजिए। इससे क्या रहेगा कि जैसे भाई चांस आपने लगाया, जैसे आपने बेड बना के आपने लगाया मल्चिंग पेपर लगा के, लेकिन उसकी जो लताएं रहेंगी, आप पूरे खेत में तो मल्चिंग पेपर बिछा नहीं देंगे, तो जो बीच बीच में गैप रहता है, जैसे 2 बेड के बीच में जो गैप रहता है उसमें मिट्टी रहती है, तो उसकी लताएं जब मिट्टी में जाएंगे और बरसात होगा तो बरसात में पानी बनने के भी चांसेस रहते हैं। और अगर आपने ऊंचे खेतों का चयन किया अच्छे से, तो फिर भी बार बार बारिश होने के कारण उसके पत्ते पीले पड़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। पीले पत्ते जब होंगे और सड़न होने की चांसेस रहेंगे, फल कम लगेंगे और खाद भी देने में आपको समस्या होगी। तो आप खास करके आप मचान बनाइए, ऊपर से आप बस बांस बांधिए, रस्सी बांधिए, जिससे क्या रहेगा बारिश के पानी जितने रहेंगे सीधे नीचे चले जाएंगे। और अगर बारिश नहीं हुई तो आप ड्रिप इरिगेशन बीच में लगा दीजिए, जिससे हम लोग जो गर्मियों में लगाते हैं वही इस टाइम भी ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए। आपकी पानी की काफ़ी कम मात्रा देंगे, जितना पौधों की ज़रूरत है उतना ही पानी देंगे, और बाकी काफ़ी अच्छे से रहेगा कि आप अच्छे से सिंचाई करके और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। मार्केट की बात करें तो 100 से 150 रुपये के जी आसानी से खीरा बिकेगा, क्योंकि हमारा जो ठंडी में खीरा रहता है वही लगभग स्टार्टिंग में 30 से 40 रुपये के जी आसानी से बिक जाता है। लेकिन इस टाइम अगर आपका खीरा तैयार हो रहा है, या आप पॉली हाउस में या ग्रीन हाउस में कर रहे हैं और खुले खेतों में, तो आपको प्रॉपर पता ही है, तो 100 से 150 रुपये के जी आसानी से बिक जाएगा और काफ़ी अच्छा मार्केट मिलेगा। और आपको अगली सब्जी की बात करें, तो आप गाजर की, गाजर का क्या रहता है, जो हमारा इस टाइम का है कि जो गाजर रहता है हमारा ठंडी के मौसम में, ज़्यादातर करके किसान 80 से 90% किसान ठंडियों के मौसम में गाजर लगाते हैं। उस टाइम क्या रहता है कि बुआई तो आसानी से हो जाती है, लेकिन क्या रहता है नॉर्मली क्यारियाँ बना के हम लोग बुआई कर देते हैं। और मार्केट की बात करें तो 20 से 30 रुपये के जी, इससे ज़्यादा मार्केट रेट नहीं मिलता। उस टाइम हम 90% किसान जो लगा रहे हैं, ज़्यादातर करके किसान, इसीलिए हर किसान के पास अवेलेबल रहता है और मार्केट में भी ज़्यादा मात्रा में जाने कारण रेट काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप वो इस टाइम गाजर अभी इस टाइम लगा रहे हैं अगेती में, तो हमारा जैसे 20 अगस्त के पहले आपने बुआई कर दी है, अच्छे से बुआई करने के बाद हमारा लगभग 60 से 70 दिन बाद अच्छे से प्रॉपर उसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और हमारा जैसे 80 से 90 दिन होगा हमारा प्रॉपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादातर करके शादियों का सीज़न हमारा
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ज़्यादातर करके रहता है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में चला जाता है। तो उस टाइम अगर आपके पास प्रॉपर अच्छे से गाजर तैयार रहेगी, स्वस्थ रहेगी आपका, उसमें लाइटिंग मतलब काफ़ी हेल्दी रहेगा, तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आपको खाद की बात करें तो आप उसमें देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, सुपर डालिए, पोटाश डालिए, सल्फर डालिए। और फंगिसाइड के लिए जिससे जड़ों में समस्या ना हो, हमारे कंद में समस्या ना हो, इसके लिए आप फंगिसाइड डालिए। इससे क्या रहेगा, पोटाश से हमारा जो अच्छे से गाजर हमारा चिकना रहेगा, काफ़ी सुंदर रहेगा। और चिकना होने के कारण, लाइटिंग ज़्यादा होने के कारण मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप गाजर का भी चयन कर सकते हैं, जो काफ़ी मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा, 100 से 150 रुपये के जी आसानी से मिलेगा। आपको बोने की विधि बता दें, जैसे बहुत से किसान, हमारे यहाँ क्या किसान रहता है कि जो हमारी गर्मियों के मौसम की गाजर रहती है उसको खुदाई करके, कटाई करके, उसके बाद उसी का बीज खेत में ही निकाल के, उसके बाद में उसी बीज को हम दोबारा बुआई करते हैं। तो बुआई करने के बाद क्या रहता है कि उस टाइम क्या ठंडी के मौसम में क्यारियाँ बना के नॉर्मली बुआई करके सिंचाई करते हैं तो तैयार हो जाता है। लेकिन इस टाइम आपको क्या करना है, आपको बेड बना के करना है। जैसे आप 3 से 4 फीट का बेड बनाइए, चौड़ा चौड़ा, उसके बीच में जो गैपिंग रहती है उसके थ्रू हम लोग खुली बीज से सिंचाई कर सकते हैं या फुहारा बीज से कर सकते हैं। लेकिन गाजर में ज़्यादा कंद वाली जितनी भी सब्जियां हैं, ज़्यादा कर करके आप वो खुली बीज से सिंचाई करें, जो ज़्यादा अंदर जाती है। जैसे आलू हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, ये सब जो अंदर करके जाती है वो खास करके आप खुली बीज से सिंचाई करें, जिससे नमी की मात्रा काफ़ी अच्छे से जाए। और ऊँचे खेतों का चयन करिए, बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए, जिससे हमारा कंद जो हमारा गाजर का रहे वो काफ़ी अच्छे से नीचे जाए, जिससे साइज़ काफ़ी अच्छा बढ़े और मार्केट रेट काफ़ी अच्छा बढ़े। और अगली आपसे बात करने जा रहे हैं मूली। इस टाइम क्या है कि हमारा ठंडी में जो मूली रहता है उसका ज़्यादातर के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ठंडियों में मूली उतना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं रहती। और ज़्यादा बहुत कम लोग मूली पसंद करते हैं। ठंडियों के मौसम में नॉर्मली सीजन रहता है, हर किसान के खेत में अवेलेबल रहता है, मार्केट में काफ़ी कम रेट हो जाता है। लेकिन अगर आप अगेती 20 अगस्त के पहले अगेती मूली की बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप बुआई की बात करें तो आप गहरी से गहरी जुताई करिए, कल्टीवेटर से लगभग 1 से 2 बार करिए। उसके बाद आप हैरो चलवाइए, उसके बाद फिर जाके रोटावेटर चलाइए। और बुआई की बात करें तो आप छिड़काव बीज से ना करके इन मौसम में आप बेड बनाइए ना भी, या फिर मेड़ बनाइए, जिससे क्या रहेगा कि अगर आपका बारिश भी हो रही है तो जल के निकासी की व्यवस्था हो। और जब बेड बना रहेगा आपका तो बेड के ऊपर मूली रहेगी और नालियाँ जो रहेगी, जिससे हम सिंचाई करने के लिए हमने बेड बनाया, बेड के पास नालियाँ बनाई है, उससे पानी हमारा आसानी से निकल जाएगा। इससे क्या रहेगा कि काफ़ी अच्छा भी रहेगा और जल निकास अच्छे से हो जाएगा, आपका मूली प्रॉपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। हमने गर्मियों के मौसम में पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि गर्मियों के मौसम में हम लोग गोल पत्तों वाली जो पालक रहती है उसमें की गोल पत्तों वाली हम लोग मूली की बुआई करते हैं। लेकिन उसका साइज़ क्या रहता है, उसका साइज़ लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर उस टाइम रहता है। लेकिन अभी इस टाइम आपको बुआई करनी है तो आप कटीली पत्ती की बुआई करिए, जिसमें आप VNR के ले सकते हैं, सिंटा के ले सकते हैं, या अदर कंपनियाँ आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि मूली काफ़ी ज़्यादा करके आप VNR का बोइए, उसमें मूली काफ़ी सफ़ेद रहती है, अच्छी रहती है, काफ़ी लंबी होती है, रोग रहित रहती है, जिससे काफ़ी मार्केट रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। 50 से 60 रुपये के जी आसानी से मिल जाएगा और आपका 30 से 40 दिन में अच्छे से प्रॉपर तैयार हो जाएगा मूली, और आप मार्केट में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उन किसान दोस्तों के पास शेयर करें जो अभी अगस्त के महीने में उनका खेत खाली गया और उनको सब्जी की बुआई करनी है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।